गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे और सब बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे जो ट्यूटोरियल्स आपके लिए आ रहे हैं। दोस्तों, आज तक हमने इनलाइनर सीएसएस के बारे में बात की है, अभी जो थोड़े दिन पहले की है, लेकिन अब हम इंटरनल सीएसएस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है और थोड़ा, लेकिन है बहुत इफ़ेक्टिव। तो इसमें हम बैकग्राउंड कलर स्टाइल के साथ चेंज कर सकते हैं और साथ ही हम CSS फॉन्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई आपको। इसमें हम क्या करते हैं, CSS फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम बैकग्राउंड कलर और हर सेक्शन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पैराग्राफ का करें, हेडिंग्स का करें, और चाहे आप जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो उसका आप बैकग्राउंड कलर स्टाइल के साथ चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा। इंटरनल CSS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और पढ़ाने में भी शायद इसको 2 हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि ये आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा। इसको मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल दे के समझाना पड़ेगा आपको। जो मैं आपको माइंड में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना होगा। ठीक है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, हम अगर HTML CSS के बारे में हम लोगों ने अभी तक ये सीखा था कि CSS से हम जो हमारा फॉर्मेटिंग सेक्शन है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं इसका इस्तेमाल से। दूसरी बात हमने ये भी सीखा था, चाहे वो हमने HTML में, चाहे वो सेल पैडिंग हो, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो, फॉन्ट कलर हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा हम बॉडी में अप्लाई करते थे, वो भी हमने सीखा था। दोस्तों, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि पहली बात तो आप इसमें स्टाइल के साथ बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर सकते हैं इंटरनल CSS में। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसमें CSS फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बॉडी में इसको बॉडी में यूज़ नहीं किया जाता, इन टैग्स को। इनको जो है हम यूज़ करते हैं हेड टैग के बाद। टाइटल टैग जहाँ हम हेड टैग के बाद देते हैं, उसके बीच में हम लाइन को बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं। किसको हम करते हैं इस्तेमाल? इंटरनल CSS को। समझ में आई बात आपके? आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आ गई होगी। यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि बॉडी सेक्शन में इंटरनल CSS का यूज़ नहीं होता है। हमें जितना भी अट्रैक्टिव फॉर्मेटिंग करनी है, उस सब टैग्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हेड टैग में यूज़ करते हैं। आपको पता है ना, 4 बेसिक टैग होते हैं। HTML टैग है, दूसरा हेड टैग है, टाइटल टैग है, बॉडी टैग है। तो ना हम यहाँ टाइटल टैग जहाँ दिया है उससे पहले हेड टैग के बाद ही हम एक लाइन का गैप बनाते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हम लोग कोड का इस्तेमाल ना करते हुए इसमें लेफ़्ट ब्रेस और राइट ब्रेस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि लेफ़्ट ब्रेस क्या होता है, राइट ब्रेस क्या होता है। तो आपका जब लेफ़्ट ब्रैकेट जो पी के जस्ट ऊपर होता है, मतलब पी के लेफ्ट राइट में होता है, पी के जो राइट में होता है लेफ़्ट ब्रैकेट, जब उसे आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो वो बनेगा लेफ़्ट ब्रेस। और जब आपके पी के बाद जो लेफ़्ट ब्रैकेट है उसी के जस्ट बाद होता है राइट ब्रैकेट, जब आप उसको शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो वो बनेगा राइट ब्रेस। क्या बनेगा? राइट ब्रेस। तो दोस्तों, कितनी इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कोड का इस्तेमाल नहीं होगा जो इनलाइनर तक हुआ था, इनलाइनर CSS तक इसमें लेफ़्ट राइट ब्रेस का इस्तेमाल होगा। तो आपको कितने पॉइंट समझ में आए हैं? पहला ये कि इंटरनल CSS बहुत ही अलग है, यहाँ से समझिए। इसमें इसे हम हेड टैग के बाद इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसमें लेफ्ट ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, इसमें हम CSS फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, हम स्टाइल बैकग्राउंड कलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। पांचवा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी भी सेक्शन की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आपको 2 दिन ये बात याद करनी होगी। परसों से मैं आपको इन टैग्स को इस्तेमाल करना बताऊंगी। कल और मैं इस चीज़ को क्लियर करवाऊंगी, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन इंटरनल CSS में बाकी ना रह जाए। तो दोस्तों, इन 4-5 पॉइंट्स
और आपको बता दिया है मैंने कि स्टाइल फॉन्ट बैकग्राउंड कलर के अलावा आप यहाँ पर CSS फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये तमाम बातों को याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। कल हम फिर इसमें कुछ और एडिशनल सीखते हैं। कल तो नहीं, आज मंडे हो गया है, मंडे की नाइट है, मतलब अभी सुबह मंडे है, आज टेक बना ट्यूसडे में हम इसमें कुछ और एडिशनल सीखते हैं। और हम वेडनेसडे से डायरेक्ट टैगिंग करना यानी कोडिंग करना सीखेंगे। दोस्तों आप ये सब चीज़ों को याद कर लीजिए, याद करने वाली चीज़ें हैं ये। एटलीस्ट याद ना भी करें तो समझ लीजिए, लिख लीजिए। ओके गाइस, ट्यूसडे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।